न्यूज धमाका में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्पेन मोरक्को सीमा पर यूरोप पहुंचने की चाह में हजारों प्रवासियों ने समुद्र में छलांग लगा दी। अफरा तफरी के बीच 41 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना ने अवैध प्रवासन और सीमा सुरक्षा को लेकर यूरोप की चिंताएं फिर बढ़ा दी हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है। देश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने नई समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य समुद्र में तेल और गैस की खोज तेज करना है। सरकार का दावा है कि इससे आयात पर निर्भरता घटेगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलेगा। पाकिस्तान में कोयला खदान ढहने से कम 34 मजदूरों की मौत हो गई। कई मजदूर अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं और हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। हूती हमलों से बढ़ते खतरे के बीच सऊदी अरब ने लाल सागर की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की पहल की है। करीब 50 देशों को इसमें शामिल होने का न्योता भेजा गया है। उद्देश्य समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना और क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर लगाम लगाना है। अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी करने वाले विदेशी छात्रों पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन $1 लाख तक का नया शुल्क लगाने की तैयारी में है। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय छात्रों पर पड़ने की आशंका है, जो बड़ी संख्या में अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी करते हैं। जापान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। राहत और बचाव टीमें मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी हैं। कई इलाके अभी प्रभावित हैं और आफ्टर शॉक्स के कारण लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने जैन जी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि नई पीढ़ी तख्तापलट भी कर सकती है। उन्होंने कॉकरोच पार्टी का उदाहरण देकर अपनी ही राजनीतिक जमात को चेतावनी दी। बयान के बाद पाकिस्तान की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। हमीरपुर में प्रेम विवाह की कहानी खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई। आरोप है कि 40 लाख रुपए के बीमा की रकम हड़पने के लिए पति ने पत्नी की हत्या कर दी और शव पर कार चढ़ाकर इसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। पाकिस्तान में इंसाफ पर फिर सवाल उठे हैं। अपहरण के आरोपी को ही नाबालिग ईसाई लड़की की जिम्मेदारी सौंप दिए जाने से मानवाधिकार संगठनों में भारी नाराजगी है। इस फैसले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना हो रही है और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में अब सऊदी अरब खुलकर सामने आ गया है। वहीं इराक भी संघर्ष का नया केंद्र बनता दिख रहा है। मध्य पूर्व में हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और वैश्विक शक्तियां स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ काहिरा में शांति वार्ता चल रही थी, दूसरी ओर इजरायल ने गाजा पर हमला कर दिया। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने युद्ध विराम की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है और क्षेत्र में तनाव फिर से बढ़ गया है। दिल्ली के चर्चित अंकित शर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अलग अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया। फैसले को लेकर पीड़ित परिवार ने संतोष जताया, जबकि यह मामला एक बार फिर राजनीतिक बहस का विषय बन गया। पश्चिम बंगाल में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से कथित तौर पर मुख्यमंत्री शुभेंदु की गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई हैं। चीन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के भारत के प्रयासों का समर्थन किया है। दोनों देशों के बीच मतभेदों के बावजूद यह बयान कूटनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। इससे ब्रिक्स मंच पर सहयोग की नई संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है। भारत ने ऐसा स्वदेशी एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल विकसित किया है जो -42 डिग्री तापमान में भी नहीं जमेगा। यह उपलब्धि सेना और अत्यधिक ठंड वाले इलाकों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। इससे ईंधन की विश्वसनीयता और क्षमता दोनों बढ़ेंगी। रूस यूक्रेन युद्ध से प्रभावित भारतीयों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि संकट में फंसे नागरिकों को समय पर सहायता और समन्वय उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बर्नम के बीच पहली फोन वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा सहयोग और हॉर्मुज क्षेत्र की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत को दोनों देशों के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने के मामले में केंद्र सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। सरकार ने एल्गोरिदम में कथित पक्षपात पर जवाब मांगा है। यह मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और पारदर्शिता पर नई बहस छेड़ रहा है। क्या मुस्लिम समुदाय में एक से अधिक शादी पर रोक लगेगी? इस अहम सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बहुविवाह से जुड़े कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर अब देश भर की नजरें टिकी हुई हैं।
उत्तर प्रदेश के बस्ती में कथित अभद्र टिप्पणी के बाद माहौल गर्मा गया। कांवड़ियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। देवरिया में पथराव की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। दारोगा, लेखपाल और सचिव समेत 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के खंडवा में 25 घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। करीब 40 वर्षों से रह रहे परिवारों को फिलहाल राहत मिली है। अदालत ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब भी तलब किया है। बिहार के मधुबनी स्थित वॉटसन स्कूल कैंपस में निजी एकेडमी की छात्राओं के बीच विवाद हिंसक हो गया। चाकूबाजी में एक छात्रा घायल हो गई। घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को हजारीबाग जमीन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। अदालत ने कुछ शर्तों के साथ राहत दी है। इस फैसले के बाद मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।